बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं एक छोटे से बीज के बारे में बात करूंगा जो कि आपकी खून की नालियों को खोल देगा। बेसिकली आपके खून की नालियां अगर बंद होना शुरू हो तो खाली ये नहीं होता कि वो खाली दिल की नालियां जो हैं वो बंद हो गई हैं, वो सारे जिस्म की नालियां बंद हो रही होती हैं। और ये प्रोसेस जो है पेरिफेरल से शुरू होता है, मतलब ये कि ये सारा काम जो है वो आपकी टांगों से शुरू होता है। अगर आपकी टांगें मजबूत हैं तो समझ लें आपकी ज़िंदगी जो है वो महफूज है। तो अपनी टांगों में जो है वो सुनपन ख़त्म करने के लिए वहाँ पे सुनसनाहट, झुंझुनाहट, रात के टाइम जो है वहाँ पे कपड़ा बांधने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस बीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी टांगों को जो है वो उसकी ब्लड सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, उसकी नर्व सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और न्यूरोपैथी से जो है वो बच सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलसी के बीज पे, मतलब ये कि फ्लैक्स सीड्स पे। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अलसी के बीज में 3 चीज़ें बहुत अहम पाई जाती हैं। सबसे पहले इसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, दूसरे नंबर पे इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो है लिग्नेंस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब आपके पैरों में सुनसनाहट, झुंझुनाहट और चलते वक्त जब आपको दर्द होती है तो इसका मतलब है आपके अंदर जो है वो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जो है वो होना शुरू हो गई है। अब ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ होती तब है जब आपकी खून की नालियों की अंदर जो एंडोथेलियम है वहाँ पे नुकसान होता है या क्रैक आता है, तो उसके ऊपर आके जो है बुरा कोलेस्ट्रोल जो है जिसे हम LDL कहते हैं वो आके लग जाता है, जिसे हमारे मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो खाना शुरू करता है। तो वहाँ पे फोम सेल्स बन जाते हैं। जब वो फोम सेल बड़े होके फटते हैं तो वहाँ पे आके प्लेटलेट्स लगते हैं जो कि खून का लोथड़ा बना देते हैं। अल्टीमेटली आपकी खून की नालियाँ इतनी तंग हो जाती हैं कि आप चलना शुरू होते हैं तो टांगों में शदीद किस्म की दर्द होती है, पैरों में सुनपन और सुनसनाहट और झुंझुनाहट होता है। तो क्या होता है कि आप जब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो ये जो है वो आपकी दर्द फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी। वजह यह है कि जब खून की सप्लाई रुकती है तो ऑक्सीजन जो है वो पट्टों को नहीं मिलती, जिसकी वजह से वहाँ पे अस्कीमिया होता है, तो आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। बैठते हैं तो ब्लड सप्लाई दोबारा बुरा हाल होती है, तो अस्कीमिया जो है वो ख़त्म होता है, तो आपकी दर्द जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर डेवलप होती हैं तो अलसी का बीज इसमें कैसे काम करेगा। तो अलसी के बीज में सबसे पहले होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये आपकी खून की नालियों के अंदर जो है जितनी भी इन्फ्लामेशन है या सोजिश है या समझ लें वो क्रैक्स हैं उनको ठीक करता है। जब वो ठीक हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली LDL को वहाँ पे चिपकने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे ये आपकी नालियों के अंदर खून की नालियों की लचक को बढ़ाता है और वो इस तरह बढ़ाता है कि एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड को खारिज करवाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली हमारी खून की नालियों का जितनी भी फैलाव है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर नहीं स्पाइक करना पाता और जो है वो खून की नालियों के अंदर क्रैक्स नहीं आते। तीसरे नंबर पे इसके जो है फैक्ट ये है कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, मतलब ये जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वहाँ पे इन्फ्लामेशन या सोजिश नहीं होती। चौथे नंबर पे ये आपके बुरा कोलेस्ट्रोल जिसे हम LDL कहते हैं उसको ख़त्म करता है आपके ब्लड के अंदर से और वापस जिगर की तरफ लेके जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके LDL को एब्जॉर्ब कर लेता है और HDL की मिकदार को बढ़ाता है। 5वें नंबर पे ये खून को पतला भी करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती, खून रुकता नहीं है, वो इतना गाढ़ा नहीं होता, ऑटोमेटिकली शरीयान तंग भी हो तो उसमें चलता रहता है। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आजकल गर्मी है तो आप कोशिश करें कि इसको पिसवा लें और वो जो आटा बनेगा उसको या तो रोटी में इस्तेमाल कर लें, किसी स्मूदी में इस्तेमाल कर लें, या सुबह खाली पेट अगर आप दही इस्तेमाल करते हैं तो आधा चम्मच उसमें डाल के आप वो इस्तेमाल कर लें। अगर आपको शदीद शरीयानों की बंदिश है, आप सिगरेट नोशी करते हैं, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर जो है आपको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जो है वो डेवलप हो चुकी है, तो आप फ़ौरन से अपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। ये तरीका भी आजमाएं, लेकिन अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत है, स्टंटिंग की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है तो वो लाजमी करवाएं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।